प्लीज़ गृह मंत्री जी अमित शाह जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग को ज्वाइनिंग दे दीजिए। हम लोग बहुत दिन से यहाँ भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्लीज़ आपसे ये विनती है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है हम सभी कैंडिडेट से, सभी भाई बहन से, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए। बहुत दिन से हम लोग यहाँ हैं, 3 साल की मेहनत हम लोग की लगी है। कोई सर कुछ रिस्पॉन्स दीजिए सर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुरोध है। हो रहा है, ये देश की नीति खराब हो रही है, हमें गलत रास्तों पे भड़काया जा रहा है, बस गलत रास्तों पे चलने पे मजबूर किया जा रहा है और हम मजबूर हैं। हम क्या करें, दिल्ली की सड़कों पे भटक रहे हैं, पार्क में बैठे हैं। उम्मीद मतलब मैं अब ये जो हमारी हमने तो मतलब जो पैरामीटर की जो भी ये रहते कोई एग्ज़ाम सब क्वालिफाइड कर लिए, तो उम्मीद अब तो हमारी सरकार पर ही है। जो सरकार डिसीजन देगी, और सरकार को डिसीजन हमारे पक्ष में ही देना पड़ेगा मैम, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम चुनाव के लिए खड़े थे, तब वो बोल रहे थे कि 2014 या 2019 में तो वो बोल रहे थे कि घर घर मोदी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो घर घर बेरोजगारी हो रही है मैम। देश की सेवा करना चाहता हूँ बस। क्या करेंगे मैम, ऐसे आपका दादाजी जो गुजर गए उसका दुखद है हमें। देखिए, जो गए हैं हम उनको वापस तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन हाँ, आत्मा शांति के लिए ज़रूर प्रे करेंगे हम। हाँ मैम, देखो ना, 2 हाथ भगवान जैसे दिए हैं, वैसे 2 पहलू जैसे रहते हैं ना, वैसा हमारा है। एक हाथ में नौकरी है, दूसरा हाथ में फैमिली है। अगर घर नहीं गए तो मतलब घर वालों को बुरा लगेगा, अगर यहाँ नहीं रुके तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। मैं इनसे तब तक मिलती रहूँगी जब तक इनको जस्टिस नहीं मिलता है। आपने सुना इनसे कि कल इन्होंने ब्रिज के यहाँ सोए थे, जो फुटपाथ ब्रिज है, पेडिस्ट्रियन ब्रिज, उसके नीचे सोए थे और 12 बजे को सोते हैं, सुबह 4 बजे डंडा मार के उठा दिया जाता है इनको। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि घर घर मोदी फाइन, लेकिन घर घर बेरोजगार है। थोड़ी देर पहले मुझे बता रही थी कि इनके दादाजी गुजर गए और ये यहाँ दिल्ली में है, इसे जाना है महाराष्ट्र, लेकिन ये सोच रही है कि मैं अगर आज जाऊंगी तो इनका जो संघर्ष है ये थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा। तो अभी इनसे पूछते हैं कि क्या करने वाली है। क्या करेंगे मैम, ऐसे आपका दादाजी जो गुजर गए उसका दुखद है हमें। देखिए, जो गए हैं हम उनको वापस तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन हाँ, आत्मा शांति के लिए ज़रूर प्रे करेंगे हम। हाँ मैम, देखो ना, 2 हाथ भगवान जैसे दिए हैं, वैसे 2 पहलू जैसे रहते हैं ना, वैसा हमारा है। एक हाथ में नौकरी है, दूसरा हाथ में फैमिली है। अगर घर नहीं गए तो मतलब घर वालों को बुरा लगेगा, अगर यहाँ नहीं रुके तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। आखिर हमें ही समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें मैम। तो डिसीजन सोच रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब है मैम, घर तो जाना पड़ेगा, लेकिन हम 1-2 दिन के लिए जाएंगे, वापस आएंगे। वापस आके ये लोग का साथ में जुड़ जाएंगे। हाँ। तो आपके बीच में और एक लड़का था जो किसी का डेथ हो गया था, अमोल करके, मेरे हिसाब से तेलंगाना वाला था, जो गया हुआ है। हाँ, उनके घर पे किसी का डेथ हो गया किसी का हो गया था डेथ शायद, इसलिए वो वहाँ उन्हीं के घर से कोई ऐसा हुआ जो दुर्घटना जिस कारण उनके घर कुछ डेथ कर गए, जिसके कारण वो अभी घर गए हैं और वो वापस भी आएंगे बिल्कुल। बस अब गए हैं, थोड़ा तो जाना पड़ेगा, ये अपने घर के थोड़ा ये बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो गए हैं और बिल्कुल हम लोग के साथ रहेंगे प्रेजेंट कुछ दिनों में। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र। आपका शुभ नाम? अभिजीत। तो अभिजीत अभी आप अभिजीत बारसागड़े। तो आपने कौन सा फोर्स के लिए अप्लाई किया? बीएसएफ। तो अभी ये लोग सब बोल रहे हैं अनशन पे बैठेंगे, तो अभी बैठेंगे? जी बैठेंगे। तो आपके परिवार वाले कुछ बोलेंगे नहीं, वो नहीं बोलेंगे। मेरा डिफेंस में एक ही मकसद था कि डिफेंस में जॉब करूं, देश के लिए सेवा करूं। तो ऐसा क्या सोचा कि आप मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है? देश की सेवा करना चाहता हूँ बस, और हमें ज्वाइनिंग चाहिए। वैकेंसी खाली पड़े तो हमें ज्वाइनिंग चाहिए बस, दूसरा कुछ नहीं। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र से मैं। आपका शुभ नाम? विशाल लांडगे। तो आपने कौन सा फोर्स के लिए अप्लाई किया? SSF, NIA, NDA इसमें डाला था सर। मतलब सब में आपने फॉर्म? 4 प्रिपरेशन रहते, 4 फिलअप करना पड़ता है मैम। अच्छा। पहले SSF था मेरा, बस वही है। फर्स्ट प्रिपरेशन के अलावा कोई जॉब नहीं चाहिए था, ऐसे लिखा था मैंने। आपने कौन सा फोर्स के लिए अप्लाई किया था? CRPF, BSF, SSB। तो
कहीं से भी कोई उम्मीद जी नहीं नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। और आपने बेटा CISF मैम, हाँ CISF। तो वहाँ से भी कोई उम्मीद है? उम्मीद मतलब मैम ये जो हमारी हमने तो मतलब जो पैरामीटर की जो भी ये रहते कोई एग्ज़ाम सब क्वालिफाइड कर लिए है। तो उम्मीद अब तो हमारी सरकार पर ही है, जो सरकार डिसीजन देगी। और सरकार को डिसीजन हमारे पक्ष में ही देना पड़ेगा मैम, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम चुनाव के लिए खड़े थे, तब वो बोल रहे थे कि 2014 या 2019 में तो वो बोल रहे थे कि घर घर मोदी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो घर घर बेरोजगारी हो रही है मैम। इसकी वजह से उनको तो जॉब देना ही पड़ेगा। हम लोगों के ऊपर जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ है उसको मिटाना ही होगा, इसलिए। और दूसरी बात मैम ये भी है कि हम जितने भी बार कुछ मतलब धरना की परमिशन लेने जाते तो हमें कोरोना का प्रोटोकॉल जो दिखा के हमें परमिशन नहीं दी जाती। तो हम सरकार से यही बोलना चाहते कि ये सिर्फ SSC GD की जो बच्चे हैं इनके लिए है ये प्रोटोकॉल कोरोना का, या बाकी सबके लिए है? क्योंकि हम जा रहे हैं तो हमें वो कोरोना का प्रोटोकॉल दिखा रहे हैं, और बाकी परमिशन लेने जा रहे हैं तो उनको परमिशन दी जा रही है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? हम भी गरीब किसान के बेटे हैं, हमारी भी बातें सुनो। आप जो बोलते हैं कि ये सरकार जो है गरीबों की है, तो हम गरीब के ही बच्चे हैं यहाँ पे। दिल्ली के सड़कों पर डेढ़ महीने से ज़्यादा हो गए मैम, 50 दिन हो गए आज पूरे। 50 दिन से हम दिल्ली के सड़कों पर यूँ ही भटक रहे हैं, फिर भी आप अनसुनी बातें कर रहे हो। अनसुनी करके करोगे क्या? आप अपने पक्ष में चुनाव के वक्त आप बोलते रहते हो कि ये जो सरकार है गरीबों की सरकार है, तो गरीब के बच्चे ही दिल्ली के सड़कों पर है। अभी बंगाल में जो बोल रहे हो कि गरीबों की है, हम इतना रोजगार देंगे, ये करेंगे, कहाँ है? बंगाल के लड़के भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं मैम दिल्ली के सड़कों पर, वो भी बच्चे पड़े हुए हैं। अगर उनको वहाँ अगर पहले आप ये देते, रोजगार देते, तो वो बच्चे यहाँ नहीं आते। कोई किसी ही राज्य में अगर 2014 से आपने रोजगार दिया होता तो ये बच्चे यहाँ पर होते हैं मैम। आप भी सोच लिए, अगर हमें रोज़गार मिलता, हम उसी रोज़गार पे मतलब सेटिस्फाई होते, तो हम ये क्यों करते हैं ऐसा? हम सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमें इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दीजिए। बेटा आपने बोला ही नहीं, कहाँ थे मोटर बाइट दे रहा था ऑनलाइन। जी नमस्कार मैम, मैं सोनू कुमार बिहार से हूँ। आप कौन सा फोर्स के लिए अप्लाई किया? CRPF के लिए मैं अप्लाई किया था। मेरा सपना था कि CRP ज्वाइन करो, उसके बाद पैरा कमांडो, CRP की जंगल वार जिसका होता है कोबरा कमांडो, वो ज्वाइन करूँ। मेरा एक सपना था, मेरा ड्रीम था, बचपन से पाला रखा था कि देश की सेवा करूँ, एक कमांडो बन के सेवा करूँ। उस लायक हमारे अंदर एबिलिटी है। माँ बाप ने वैसा पालन पोषण अच्छे से किया कि हमारी शरीर हमने मेडिकली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से फिट अपने को रखा ताकि देश की सेवा कर सकूं। लेकिन ये देश की नीति, केंद्र सरकार की नीति, SSC की नीति ने हमारा सपना चूर कर दिया। मैम 100 नंबर की एग्ज़ाम होती है, 75 नंबर लाए, क्या एक सिपाही के लिए 75 नंबर लाना कम नहीं होता क्या? ये कम है। ये 75 नंबर लाने के बावजूद भी हमें मेरिट से बाहर कर दिए जाते हैं। 3 बार मेरिट कटअप इंक्रीज करते हैं, शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। तो उनके कई सारे बहाने होते हैं कि कभी नॉर्मलाइजेशन होते हैं, कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं। हर साल एक नई रूल बनती है। अब बताते हैं मेडिकल के लिए 67 पे कटअप थी और फाइनल मेरिट 75, 76 पे चली गई। ये 9 नंबर 10 नंबर कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए लड़के जो 10 नंबर पहले मेडिकल के लिए क्वालिफाई कराए तो 1,80,000 थे, उनमें से 25,000 को शॉर्ट लिस्टेड करके बाहर कर दिया गया। 1.5 लाख बचे, 1.5 लाख लड़के बचते हैं। तो उनमें 1.5 लाख में पॉइंट में नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर बढ़ते हैं तो 3 4 लड़के छट जाते हैं। यहाँ 2 लड़के से क्वालिफाई थे, 1,09,000 मेडिकली टोटल फिट हुए। ये 2 लड़के में क्वालिफाइड थी। यहाँ 12 नंबर 15 नंबर क्यों बढ़ाए गए? ये सिर्फ SSC का घोटाला है। ये SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या स्कैम कमीशन है। ये हम लोग के साथ, स्टूडेंट के साथ अत्याचार हो रहा है। ये देश की नीति खराब हो रही है। हमें गलत रास्तों पे भड़काया जा रहा है, बस गलत रास्तों पे चलने पे मजबूर किया जा रहा है। और हम मजबूर हैं, हम क्या करें? दिल्ली की सड़कों पे भटक रहे हैं, पार्क में बैठे हैं। यहाँ हमारे पास कोई शरण है नहीं, कहीं रहने का, कहीं कुछ करने का, कुछ खाने का ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं बता सकते अपनी दर्द मैम। बहुत कल रात को किधर सोए? भूमिगत पैदल पारपथ, भूमिगत पैदल पारपथ एक सब्वे होती है ना, उसमें सोए। वहाँ से सुबह 4 बजे जब नींद पड़ी तो सुबह 4 बजे वहाँ से हल्ला करके वहाँ से भगा दिया गया।
कि आप लोग जाओ, टाइम हो गया। लोग आने जाने लगे हैं, पब्लिक आने जाने लिए, पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे आप सो नहीं सकती, ये चलने के लिए बनाया गया, सोने के लिए नहीं। वहाँ से सुबह 4 बजे भगा दिया गया, 12 बजे रात को एंट्री करते हैं, ये ऐसे बोल के कि पुलिस वाले रात को जगह रहते हैं तो आप लोग 12 बजे रात को आओ, कोई देखे नहीं, और सुबह 4 बजे भगा दिया जाता है। मैम पूरे दिन थके हारे रहते कि 4 घंटे में हमारी नींद पूरी हो जाएगी। सुबह उठ के सुबह से बैग लेके चक्कर काटते रहो पूरे दिल्ली में, ऑफिस मंत्रालय, इधर उधर डीसीपी ऑफिस, कभी नहीं, कहीं। वो तो है, लेकिन आप सुबह उठने के बाद देखो एक आदमी फ्रेश होना चाहता है, तो फिर आप लोग अपना सुविधा के लिए कहाँ जाते हैं? ये दिल्ली सुलभ शौचालय में हम लोग जाते हैं। वहाँ पे एक सुविधा बस यही देखी जा रही है कि एक सुलभ शौचालय है जहाँ पे मुफ्त में हमें सब कुछ, स्नान करना, बाथरूम फ्रेश करना, ब्रश करना, ये सारा कुछ मिल जा रहा है, जिस वजह से हम थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। हर दिन एक नई किरण निकलती है, इस आस में जीते हैं कि आज का सवेरा, आज की किरण कुछ लेके आएगी हमारे लिए। हर दिन एक नए जोश के साथ उठते हैं, फिर शाम होती है, फिर शाम को वही नतीजा होता है कि यार हार थक के बैठ गया, फिर कुछ नहीं हुआ, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए, अनशन करने के लिए कल एप्लीकेशन डाल के आज वो एप्लीकेशन भी खारिज कर दी गई। वजह नहीं बताया गया हमें कि किस वजह से खारिज कर दी गई। हम वजह जानने के लिए गए डीसीपी ऑफिस में, वहाँ से भी बोला गया कि ये आप लोग की कोई वो नहीं है, SSCGD को अब परमिशन नहीं मिलेगी, बहुत बार मिल चुकी है। वो कहते 20 बार परमिशन आपको मिल चुकी है। हमने 3 बार ही प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, 20 बार कब परमिशन मिल गई? अगर 20 बार मिली रहती तो आज तक सरकार तक हमारी बात पहुँच गई रहती और सरकार हमारी बात मान भी ली गई रहती, क्योंकि 20 दिन प्रोटेस्ट करना एक बहुत बड़ी होती है। लेकिन 3 दिन के प्रोटेस्ट में हमें 20 दिन का हवाला दिया जा रहा है कि 20 दिन आप प्रोटेस्ट कर लिए। हम कहाँ किए? हमारे कोई है सबूत? आप दिखाओ, कहाँ है परमिशन लेटर 20 दिन का? आपने पूछा उनसे? पूछा, कोई जवाब नहीं। अब उनसे सवाल जवाब ज़्यादा करते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ से निकलो, आप लोग बहुत बहस कर रहे हो, निकलो, और वैसे निकाल दिया जाता है डरा धमका के हमें। अब हम उनसे अधिकारी है, उनसे हम लड़ तो नहीं सकते ना, उनको जवाब भी दे सकते, सवाल जवाब कर सकते, लेकिन अपने हद में रह के जवाब कर सकते हैं हम। वो अधिकारी है, उनकी क्या बोले, उनका रौब चलता है बस। हम स्टूडेंट हैं, कल को हम भी कोई सिपाही बनते, कोई अधिकारी बनते, कोई अफसर बनते, लेकिन वो सपना छोड़ दिया गया। ये थे जो SSCGD स्टूडेंट्स की आवाज़। आपने सुना इनसे कि कल इन्होंने ब्रिज के यहाँ सोए थे, जो फुटपाथ ब्रिज है, पेडिस्ट्रियन ब्रिज, उसके नीचे सोए थे, और 12 बजे को सोते हैं, सुबह 4 बजे डंडा मार के उठा दिया जाता है इनको कि भैया उठो। पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ होता है, जहाँ इनको कोई पैसे देना नहीं है, वहाँ पर ये नहा धो के फ्रेश भी हो जाते हैं। और ये भी कहा है लोग ने कि पहले घर घर मोदी, हर हर मोदी ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि घर घर मोदी फाइन, लेकिन घर घर बेरोजगार है, घर घर बेरोजगार है ये बच्चे। तो कोई किसान का बेटा है, कहते हैं ना, एक है किसान जो खेतों में काम करता है, जो पूरा देश का पेट पालता है, और दूसरा तरफ जवान है जो किसान का ही बच्चे होते हैं, कोई अमीर या बिजनेस क्लास के बच्चे नहीं होते हैं वहाँ पर बॉर्डर पर। तो ये आम किसान के ही बच्चे होते हैं जो जवान है वहाँ पर। सरकार से यही उम्मीद है इनके कि इनको जॉइनिंग लेटर दिया जाए और जल्द से जल्द इनको अपने जॉब में ज्वाइन हो जाइए। मेरी रिक्वेस्ट यही है इनसे, और मैं इनसे तब तक मिलती रहूँगी जब तक इनको जस्टिस नहीं मिलता है।